Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article is Export Preparedness Index 2024. So the first point is the Export Preparedness Index, which is EPI 2024, was released by Niti Aayog to assess how ready India's states and UTs are for boosting exports, supporting India's target of $1 trillion merchandise export by 2030, and the long-term vision of Viksit Bharat 2047. तो एक इंडेक्स रिलीज हुआ है, कब हुआ था? इन 2024 बाय नीति आयोग. सो द इंडेक्स इज द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स. तो इस इंडेक्स में क्या होता है, जो नीति आयोग होता है वो एसेस करता है, मतलब एग्जामिन करता है हाउ रेडी इंडियाज, मतलब इंडिया के जो स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं वो कितना रेडी हैं फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट, supporting India's target of $1 trillion merchandise export by 2030 or the long-term vision of Viksit Bharat 2047. Second point, this is the fourth edition of the index since it was first launched in 2020, and it provides an evidence-based framework to strengthen substantial export ecosystem and identify structural gaps and growth driver. तो ये फोर्थ टाइम रिलीज हुआ है, इसके पहले भी 3 बार रिलीज हो चुका है और ये कब से लॉन्च हो रहा है? सिंस 2020. और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एन एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क. किस लिए? टू स्ट्रेंथन सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम्स और आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल गैप्स एंड ग्रोथ drivers. Third point, the index measures export readiness across 4 major pillars. First, export infrastructure. Second, business ecosystem. Third, policy, and fourth, governance. And export performance is spread over 13 sub-pillars and 17 indicators for a detailed assessment. मतलब जो इंडेक्स है वो किसके एक फोर्थ मतलब पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे हैं जिसके थ्रू वो मेज़र करता है. कौन कौन से हैं वो? एक तो है उनका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा पॉलिसी एंड फोर्थ गवर्नेंस. एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस स्प्रेड ओवर 13 सब पिलर्स एंड उनके 17 इंडिकेटर्स फॉर अ डिटेल्स असेसमेंट. मतलब एक तो जो एक्सपोर्ट का जो इंडेक्स मेज़र होता है उसके लिए 13 सब पिलर्स उन्होंने डिसाइड कर रखे और 70 इंडिकेटर डिसाइडेड है फॉर अ डिटेल असेसमेंट. फोर्थ पॉइंट, द EPI 2024 इंट्रोड्यूसेस एक्सपैंडेड एनालिटिकल डेप्थ इंक्लूडिंग न्यू डायमेंशंस लाइक macroeconomic stability, cost competitiveness, human capital development, financial access, and the MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम टू मेक द इंडेक्स मोर पॉलिसी रिलेवेंट. मतलब जो हमारा फोर्थ एडिशन लॉन्च हुआ है विच इज़ द EPI 2014 इंट्रोड्यूसेस एक्सपैंडेड एनालिटिकल डेप्थ. मतलब उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट और भी ऐड किए हैं जिससे उनको एक एक्सपैंडेड एनालिटिकल डेप्थ मिले. जैसे क्या क्या इंक्लूड हुआ है? न्यू डायमेंशंस लाइक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एक्सेस एंड द MSME विच इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम जो बनाता है इंडेक्स मोर पॉलिसी रिलेवेंट. 5 point, states and union territories are categorized into groups: large states, small states, northeastern states and union territories, and further classified as leaders, challengers and aspirers to enable peer learning and evidence based policy action. तो जो हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनको कैटेगराइज्ड किया गया है इनटू ग्रुप्स में, जस्ट लाइक लार्ज स्टेट्स,
स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हमारे यूनियन टेरिटरीज। और फर्दर मतलब और भी उनको क्लासिफाइड किया गया एज ए लीडर्स, challengers and aspirers to enable peer learning and evidence based policy action. In the large states category, Maharashtra topped the EPI 2024, overtaking Tamil Nadu, followed by Gujarat, Uttar Pradesh, and Andhra Pradesh, highlighting strong export infrastructure and policies in these states. मतलब इन द लार्ज स्टेट कैटेगरीज जो महाराष्ट्र है उसने EPI 2024 में टॉप किया है और किसको ओवरटेक किया है? तमिलनाडु और उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इससे क्या हाईलाइट होता है? हाईलाइटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज इन दीज स्टेट्स। 7 point. Among small states, northeastern states and union territories, Uttarakhand ranked first with Jammu and Kashmir, Nagaland, Dadar and Nagar Haveli and Daman and were performing well, showing growing sport potential beyond traditional coastal hubs. मतलब जो हमारे इन्होंने जो कैटेगराइज किया एमंग स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और उत्तराखंड रैंक फर्स्ट आया है विद जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव एंड गोवा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इससे ये शो हो रहा है कि एक्सपोर्ट ग्रोइंग हो रहा है और पोटेंशियल बियॉन्ड ट्रेडिशनल कोस्टल हब्स। 8 point. The EPI 2024 emphasizes the importance of district centric export strategies and focused policy reform to strengthen linkages with global global value chains, reduce regional disparities, and build export competitiveness at the grassroots level. तो जो EPI 2024 है इसने किस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है? एम्फसाइज है द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको से मतलब कुछ स्ट्रैटेजिक बनानी है फॉर एक्सपोर्ट और फोकस करना है पॉलिसी रिफॉर्म जिससे स्ट्रेंथ होगा हमारा लिंकेजेस विद ग्लोबल वैल्यू चेन और रिड्यूस होगा रीजनल डिस्पैरिटी एंड पब्लिक एंड एक बिल्ड होगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एट द ग्रास रूट level. And the next article is Saksham Valley. So first point is the Saksham Valley is a strategically located region of about 5,000 plus square kilometer in a Karakoram Mountains north of the Siachen Glacier, lying between China's Xinjiang region and Pakistan occupied Kashmir. It is currently administered by China but claimed by India as part of former princely state of Jammu and Kashmir. तो सक्षम वैली की जो लोकेशन है वो कहाँ सिचुएटेड है? विच इज़ लोकेटेड रीजन ऑफ अबाउट 5,000 प्लस square kilometer in Karakoram Mountains, which is north of the Siachen Glacier, lying between मतलब situated between China's Xinjiang region and Pakistan's occupied Kashmir. और ये करंटली किसके थ्रू एडमिनिस्टर्ड है? बाय चाइना बट इंडिया अपना क्लेम करता है एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड पॉइंट, इंडियाज क्लेम रेस्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड इन 1947 विच इट says makes the entire erstwhile state of Jammu and Kashmir including Saksham and इंट्रगल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया का क्लेम है वो किस पे रेस्ट करता है? ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कब साइन हुआ था? इन 1947। वो क्या कहता है? विच इट सेज मेक द इंटायर अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग सक्षम एंड ये एक इंडिया का इंट्रगल एंड इनएलिएनेबल पार्ट है विच इज़ ऑफ इंडिया। Third point, in 1963, Pakistan and China signed a boundary agreement under which Pakistan ceded या transferred the Saksham Valley, also called the Trans-Karakoram Tract, to China.
India has never recognized this pact and calling it illegal and invalid and asserting Pakistan had no right to transfer the territory. मतलब पाकिस्तान ने मतलब इन 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंडर चाइना ने सीड किया था मतलब विच पाकिस्तान सीडेड और ट्रांसफर्ड किया था सक्षम वैली विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट किसको चाइना को इन 1963 में। लेकिन इंडिया ने कभी भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया इस पैक्ट को और इसको क्या बोला कॉलिंग इट इलीगल और इनवैलिड और असर्टिंग मतलब इस पे प्रेशराइज्ड किया बोला कि पाकिस्तान हैड नो राइट टू ट्रांसफ़र देयर टेरिटरी मतलब पाकिस्तान के पास तो कभी ये हक था ही नहीं कि वो ये टेरिटरी को चाइना को ट्रांसफ़र करे या उसको दे। Fourth point, New Delhi consistently protects China's activities and infrastructure development in the Saksham Valley, arguing that any construction or road project that violate India's sovereignty and territorial integrity मतलब इंडिया या न्यू दिल्ली लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहा है जो चाइना की एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सक्षम वैली में है और आर्ग्यू कर रहा है कि ये एनी कंस्ट्रक्शन और रोड प्रोजेक्ट होगा ये इंडिया की इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल सोवरेनिटी और इंडिया की टेरिटरी इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। Fifth point, China, on the other hand, maintains that the 1963 agreement with Pakistan is a valid border settlement between two sovereign states and that its development and infrastructure work in the valley is fully justified as activities on its own territory। मतलब चाइना दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि जो हमने 1963 में एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ वो टोटल वैलिड था और जो बॉर्डर सेटलमेंट बिटवीन टू सोवरेन स्टेट था और दैट इज़ द डेवलपमेंट जो भी मतलब उस रीजन में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है वो टोटली जस्टिफाइड है और हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अपनी ओन टेरिटरीज में कर रहे हैं ये चाइना क्लेम कर रहे हैं। Sixth point, the dispute has geostrategic and military significance. Control over the valley affects access near the Siachen Glacier, the world's highest battlefield, and the Karakoram Pass, impacting India's ability to monitor both China and Pakistan in this frontier region. मतलब ये जो मतलब जो लोकेशन है वो एक डिस्प्यूट जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है किस एसेंस से एक मिलिट्री सिग्निफिकेंस जैसे कंट्रोल ओवर द वैली अफेक्ट करता है एक्सेस नियर द सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है और द काराकोरम पास है जो इम्पैक्ट करता है इंडिया की एबिलिटी टू मॉनिटर बोथ चाइना एंड पाकिस्तान इन दिस फ्रंटियर रीजन। 7 point, the Saksham Valley dispute is part of the broader India-China border issue, contributing to tension along the line of actual control. India has reiterated that territorial sovereignty and ground reality cannot be altered unilaterally and that peaceful resolution require mutual agreement. तो द सक्शम वैली डिस्प्यूट ये पार्ट ऑफ इंडिया और चाइना का एक ब्रॉडर बॉर्डर इशू है जो कंट्रीब्यूट करता है इसकी वजह से टेंशन कहाँ इंक्रीज होती है इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंडिया ने ये बार बार बोला है हैज़ इट reiterated that territorial sovereignty and ground reality cannot be altered unilaterally मतलब आप ये सारी चीज़ें एक तरफा नहीं कर सकते अकेले डिसाइड नहीं कर सकते and that peaceful resolution require mutual agreement। 8 point, India leadership including senior official emphasizes vigilance and defense preparedness along the northern border while reiterating that territorial claim cannot be compromised and that the dispute remains a key aspect of India's border diplomacy with China and Pakistan। जो इंडियन लीडरशिप है इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर उन्होंने ये एम्फोसाइज किया है जो विजिलेंस एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अलोंग द नदर्न बॉर्डर
while is reiterating that territorial claim cannot be compromised, मतलब हम अपनी territorial claim को compromise नहीं कर सकते, and that the dispute remains a key aspect of India's border diplomacy with China and Pakistan.